हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा अवयव और प्रश्नावली है 3C। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यदि A डैश इक्वल टू 2x2 की मैट्रिक्स दी गई है, क्या है 2 4 1 2 और B इक्वल टू है 2 1 1 4 हो तो A प्लस 2B का होल ट्रांसपोज का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या करेंगे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। किस प्रकार इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है, A डैश इज इक्वल टू 2 4 1 2, B इक्वल टू 2 1 1 4। फाइंड क्या करना है, A प्लस 2B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू फाइंड करना है। क्लियर। तो हमें किसकी मान की जरूरत है, A की मान की जरूरत है। तो A का मान कैसे निकालेंगे, हमारा दिया गया है A डैश और B की मान की जरूरत है। कैसे पता चला कि हमारा यहाँ A प्लस 2B लिखा है। ठीक, B हमारा दिया गया है, ये है B और इस जगह यूज हो जाएगा। अब हम A की वैल्यू कैसे निकालें, तो हमारा A ट्रांसपोज है तो उसको एक बार और ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, A की वैल्यू निकल आएगी। तो निकालते हैं और हम जानते भी हैं, क्या जानते हैं, सिंस या चूंकि, आप हिंदी में चूंकि लिख लीजिएगा। यहाँ क्या होता है, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाता है हमारा A। ठीक, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसके पहले हम क्या पढ़ चुके हैं इसको। तो यहां से यदि हम इसका A ट्रांसपोज निकालेंगे, ये ट्रांसपोज दिया गया है, फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। क्लियर। इक्वल टू कितना होता है हमारा, A होता है। कितना होता है, A। किस फार्मूले से, इस फार्मूले से A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू A। क्या हो जाएगा हमारा, A की वैल्यू कितनी है, A ट्रांसपोज की, सॉरी, 2 4 1 2। फिर ये A ट्रांसपोज की वैल्यू हो गई और फिर क्या है, ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक, अब इसका ट्रांसपोज, तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज। क्लियर। फिर क्या करेंगे, इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, जो हमारा कॉलम में होता है उसको किस में लिख देते हैं, रो में, और जो रो में होता है उसको कॉलम में। कोई एक काम ट्रांसफॉर्म करते हैं या रूपांतरण करते हैं। यदि हम कॉलम को किस में चेंज करें, रो में, तो उसी प्रकार सभी कॉलम्स को किस में चेंज करेंगे, रो में। ठीक, तो यहाँ से एक कॉलम है तो कॉलम को जब रो में बनाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 और 1। फिर दूसरे कॉलम को क्या करेंगे, 4 और 2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, A की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, A की वैल्यू। अब यहां से लिखेंगे, अब कितने की वैल्यू फाइंड करना है, A प्लस 2B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, A की वैल्यू रखे हम, तो A की वैल्यू कितनी आई, 2 1 4 2। ठीक, प्लस 2 और B की वैल्यू कितनी आई, B की वैल्यू हमारी ये दी गई है, यहां से 2 1 1 4। क्लियर। फिर इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। अभी तक हमने क्या किया, हमने केवल वही किया जो हमें किसकी वैल्यू, A की वैल्यू और B की वैल्यू निकाल के हमने इसमें पुट किया या रखा। ठीक, अब इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अंदर सॉल्व करेंगे। अंदर क्या करना है हमें, ये मैट्रिक्स दी गई है और ये मैट्रिक्स दी गई है, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसको बाद ऐड करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। बारी बारी से करते हैं इसको। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा अपना 2 1 4 0। इस मैट्रिक्स को हमने ज्यों को त्यों रखा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई यदि सभी मैट्रिक्स किसमें, तत्वों में करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 2 और 8, इसका ट्रांसपोज। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब दोनों को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 और 4, जब दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 6 1 2 कितना हो गया, 3।
4 2 यहाँ से 6 कितना हो गया 6 और 2 और 8 कितना हो गया 10। फिर इसका ट्रांसपोज। क्लियर। जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज यहाँ से हो जाएगा, जो कॉलम में लिखा उसको किस में लिख दें, रो में 6 6 और यहाँ से 3 और 10। यही इसकी वैल्यू हो गई किसकी, a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। यहाँ से लिखेंगे अतः a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आ गया 6 6 3 और 10। यही इसका आंसर हो गया। क्लियर। ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। यदि लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू पढ़ते रहें। थैंक यू।